हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक महाकुंभ शुरू हो गया है, हरिद्वार में चल रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना वायरस से लड़ रही है, तमाम बड़े देश, अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिर गई है। हिंदुस्तान खुद इस बीमारी से लड़ रहा है, आर्थिक पहलू पर हम बहुत कमज़ोर हुए हैं। तो कोरोना एक तरफ तो खौफ की वजह बन चुका है पूरी दुनिया में, लेकिन जब यहाँ पर आप हरिद्वार में देखते हैं तो आपको लगेगा कि कोरोना यहाँ पर लोगों की श्रद्धा से हार रहा है। लोगों की तादाद में कमी नहीं है, वो उसी एनर्जी के साथ यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं और अपना त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, जान का खतरा बढ़ा है, लेकिन फिर भी उनकी आस्था में कमी नहीं है। तो ऐसे ही तमाम लोग आए हुए हैं। आपका क्या नाम है सर? उमाशंकर। उमाशंकर जी, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब, फिरोजपुर से। तो क्या खास है इस महाकुंभ में कि कोरोना का जो डर है, जो उसका खौफ है, वो सब भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है? कैसे आपकी आस्था इतनी मजबूत हो जाती है? ये तो जो प्रशासन है वो कर तो रहा है जनता को खराब, बाकी ये कोई खास बात तो है नहीं कि कोरोना है या नहीं है। पर अब देखो बसों में कितनी भीड़ लद के जा रही है और प्रशासन कहता है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ, और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। जो सरकारी रैलियाँ होती है जनता है नेताओं की, और वहाँ भी कुछ देखो कैसे रहते हैं। सही बात है, वहाँ भीड़ भब्बर रहता कितना रहता है। ये तो सब इनकी एक तरह की दहशत फैला रहे हैं बस कोरोना कुछ है नहीं। हाँ, कोरोना कुछ है नहीं है। अच्छा, और जैसे ये खबर आती है टीवी में, अखबार में कि 1.5 लाख लोग आज मरे, इतने लाख लोग मरे। ये प्रशासन जो है अपना ये करे ना, देखे, काउंटिंग करके देखे कि ये क्या है। अच्छा, जैसे कितने मरे थे, कितने लोग मरे थे, उनका आंकड़ा बताए कि कितने मर रहे थे। उनसे ज़्यादा तो कोई आंकड़ा है भी नहीं है, इतने लोग तो मरते ही थे। वहाँ देखो दिल्ली बॉर्डर पे पंजाब के किसान है, कितने मर गए, क्या मर गए। अच्छा, मान लीजिए जैसे डर नहीं लगता आप लोगों को? जैसे आपने मास्क नहीं लगाया है, आपने उसका रीज़न बताया कि चुनाव की रैली में मास्क नहीं लगाया। एक ऐसा था कि जो है एक खांसी जुकाम नॉर्मल था, बस उससे ज़्यादा बीमार लोग हैं या फिर जो ज़्यादा हैवी हैं, वो कोई ज़्यादा वायरस जो है फैल जाता होगा, कोई मरते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये छोटा मोटा वायरस चलता रहता है। जो बताते हैं ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है नहीं। आपको ये कहाँ से पता चला कि जैसे आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है? देखो जानकारी क्यों मन बताता, हम तो ऐसे ही चलते हैं। हमारे पंजाब में ऐसा कि हम तो जिससे भी मिलते हैं, गले मिलते हैं, छाती से मिलते हैं। हमारे पंजाब हरमंदिर साहब है जो सिख से बिलोंग करते हैं, वो तो देखो ऐसा है कि वहाँ तो मास्क उतार के जाना पड़ता है, वो बोलते उतार दो। तो वहाँ खुद बोलते हैं वहाँ मास्क लगा के आदमी अंदर जा ही नहीं सकता। तो वहाँ देखो भी ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ अब देखो हमारे पंजाब के जो किसान है बैठे हुए हैं वहाँ तो आज तक कुछ हुआ नहीं, वहाँ कोई है। तो जितना जो बता रहे हैं इतना है कि यहाँ इंडिया में जो है ना, यहाँ के लोग तो पावरफुल हैं। जैसे बाहर है, वहाँ यहाँ दवाइयाँ वगैरह खाते रहते हैं, सर जो भी सब कुछ चलता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ के लोग दवाइयाँ ही नहीं, अमेरिका के पास, वो तो सब कमज़ोर देश हैं। खैर, आपका क्या नाम है? पारस टंडन। पारस जी, कुंभ नहाने आए हैं। इस बार बहुत चैलेंजिंग है कुंभ नहाना, जान का खतरा है, कोरोना का खतरा है, उसके बाद भी श्रद्धा बरकरार है। ऐसी क्या चीज़ है कि आदमी इतने सब खतरों के बाद भी कुंभ में आने से रुक नहीं रहा है? मेरे ख्याल में तो इन्होंने बस कोरोना को तो हुआ ही बना हुआ है कि कोरोना वैसे कुछ है नहीं यहाँ पे इतना कोई। मेरे ख्याल में डेथ रेट भी बहुत कम है वैसे, अगर हम पिछले साल से देखें, पिछले मार्च से, तो आप डेथ रेट देख सकते हो कितनी है। मतलब वो तो बढ़ी है, टीवी पे 1.5 लाख हो गई आज से पहले। सिर्फ टीवी में बढ़ी है। अच्छा, टीवी में बढ़ी है। आप जनगणना के निकालो तो 60 साल के ऊपर ही लोग होंगे जो सारे एक्सपायर हो रहे हैं। कोई जवान मृत्यु नहीं हो रही, और कोई भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं मर रहा कि जो बिल्कुल फिट फाट हो, कोई अपना ध्यान रखता हो या थोड़ा सा बीमार होता हो और दवाई ना लेता हो, वो भी मर रहे होंगे। लेकिन जो बिल्कुल सही हैं, बाकी नशे के तौर पे भी लोग बहुत ज़्यादा नशेड़ी हो चुके हैं, और उसकी वजह से हो रहा है कि इम्यूनिटी जिसकी वीक है उसको खतरे का है कि उसको खतरा ज़्यादा है, उसको तो वैसे भी खतरा है ही है। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ पूछता हूँ, आप यहाँ आए, आप नहा रहे हैं, आप फिट और फाइन है, आपको नहीं है, लेकिन किसी और को है, आपसे बुजुर्ग है, आपके बगल में था, आपने मास्क नहीं लगाया, तो आपको डर नहीं है इस चीज़ का? मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा सा अगर हम बात, मास्क हम लगा के चल रहे हैं। देखिए, हम आप जहाँ भी कभी किसी का कांटेक्ट में आ रहे हैं अपनी तरफ से तो पूरा वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं। जब हम अकेले में हो तो हम फिर उतार सकते हैं मास्क। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट वगैरह, यहाँ पर सैनिटाइजिंग की क्या व्यवस्था? मतलब इतना आपने पूरा घूमा होगा, आप काफ़ी देर से आए हैं, क्या कोरोना को लेकर के सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी गई है?
क्या व्यवस्था है? अगर उसको 10 में से नंबर देने हो तो सिर्फ नंबर दीजिए, अच्छाई बुराई नहीं, 10 में से नंबर। सुरक्षा देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम सैनिटाइज करना चाहते हैं तो अगर एक सैनिटाइज़र भी होगा हम सभी उसको यूज़ कर लेंगे लाइन बना करके। अगर हम नहीं करना चाहते, हमें कोई वो नहीं है, हमें खुद का नहीं है, तो हम चाहे 50 हो हम नहीं करेंगे सैनिटाइज। तो ये तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से बढ़िया इंतजाम है कि हाँ इन्होंने सब जगह पे सैनिटाइज़र वगैरह भी सब किए हुए हैं। मैंने देखा है काफ़ी जगह पे बच्चे कर रहे हैं और हैंड वॉश की भी अच्छी सुविधा है, लेकिन अपने पे ज़्यादा डिपेंड है मेरे ख्याल में। हाँ, अपने पे आप रखिए कि ये मतलब काफ़ी चिल माहौल है, मज़ेदार। ठीक है, कोरोना देख लेंगे, देखा जाएगा, ये तो छोटी मोटी बीमारी है, ऐसा लोग कुंभ में कह रहे हैं। आप महसूस करिए कि पूरा विश्व जिस बीमारी को लेकर के इतना सतर्क है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन लगा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार को 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बजट लाना पड़ा उस कोरोना के लिए। यहाँ पर 2 लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और कह रहे हैं इट्स चिल। तो कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा है सरकार और लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ये बच्चे हैं, कहाँ से आए हो बेटा? कहाँ से आए हो? जमालपुर से। जमालपुर कहाँ पड़ता है? जोटाड़ा पुल पे। जोटाड़ा, अच्छा। तो मतलब यहाँ क्यों कुंभ में क्यों ऐसा, मतलब क्या कौन लेकर आया, किसके साथ आए हो? मम्मी साथ आए। मम्मी साथ। और कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। लगता है, तो मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? ये सीधा लड़का था इसलिए इसने मास्क नहीं लगाया था। तमाम लोग यहाँ पर। भैया आपका क्या नाम है? ये देखिए हमसे एक सज्जन है, क्या नाम है आपका? भारत वर्मा। भारत वर्मा जी कहाँ से आ रहे हैं? ज्वालापुर। ज्वालापुर से। मतलब इतना खतरनाक माहौल हो रखा है भाई, लोग कोरोना से मर रहे हैं, फिर भी कुंभ में आने के लिए ये जज्बा कैसे कैसे कर लेते हैं आप लोग, ये मतलब, और बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये हिम्मत कहाँ से आती है? भाई जी हिम्मत वाली बात तो है नहीं है। हाँ, पर ये है अपना हरिद्वार सबसे बढ़िया है, बचा हुआ इस टाइम कोरोना से। अच्छा, हरिद्वार बचा हुआ हमारा कोरोना से। हरिद्वार बचा हाँ, बाहरी इलाके में जाओ, हाँ। कितना कोरोना है, कितना फैला हुआ, बहुत बहुत बुरी हालत है। हाँ। हमारा सुविधा हमारे लिए गंगा माई ने सुविधा बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, प्रशासन भी बढ़िया है इस टाइम। अच्छा, तो बाकी यहाँ पर कैसा लग रहा है? हर बार की तुलना में इस बार भी उतनी भीड़ है क्या? इस बार कैसा कुंभ, महाकुंभ कैसा लग रहा है? भीड़ तो खत्म ही कर दी लोगों ने, इन्हें प्रशासन ने भीड़ ही खत्म कर दिया। भीड़ नहाने नहीं दिया किसी लोगों को, खाली नागे नागे नहाए खाली यहाँ। अच्छा, हाँ। तो फिर आप लोग क्यों आए जब आप लोग को नहाने नहीं दिया गया? हाँ, तो आ जाए हम। अच्छा, हमें कल आने नहीं दिया है बिल्कुल भी। नहाने नहीं दिया है। हाँ। ओके, तो कोरोना से डर नहीं लगता? कोई कोरोना नहीं है, गंगा माई सही करेगी सब। मतलब गंगा मैया में नहा के कोरोना चला सब चले जाता ये साहब। बात एक बार इधर देख करके आपको बोलना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क हटा दीजिए ताकि थोड़ा सा आवाज़ क्लियर है और देख पाए। लोगों को ये मैसेज दीजिए कि गंगा माँ की शक्ति क्या है। गंगा माई की बहुत शक्ति है इसमें। गंगा माई का जो अमृत जल लेना, ये सब कोरोना सब सही हो जाता है इसमें नहा धो के। मोदी जी को बताइए कि उनको वैक्सीन बनाने से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पूरे विश्व में गंगा जल पहुँचाएं, जिससे कोरोना दूर हो। मोदी जी को मैसेज दीजिए। हम तो मोदी जी ये कह सकते हैं, गंगा जल जितना गंगा जल बह रहा है, हर शहरों में गंगा जल दिया जाए, हर घर घर में दिया जाए, जो कोरोना ना आए कभी ज़िंदगी में। ये एक सुपर इलाज है। ये हरिद्वार में जो लोग सोच रहे हैं, जो धार्मिक आस्था है, कई बार महामारी पर, विज्ञान पर धर्म हावी होता दिखाई देता है। कई बार वो तार्किक होता है, कई बार वो भावनात्मक होता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास गंगा है और आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो घाट तक चले जाइए, एक बोतल पानी भर लाइए, कम से कम आपको कोरोना नहीं होगा। ऐसे दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई और लोग हैं, मतलब कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से मिले जो एकदम चिल हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं है। एक रेडी वाला, फेरी वाला भाई अपना दिख रहा है, मास्क नहीं लगा रखा है। मास्क उतरा है भाई का, भाई से पूछेंगे क्यों उतरा है मास्क, ये कैसे कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? एक बार बजा के दिखा दो यार, एक बार बजा के दिखा दो। क्या नाम है भाई? रोहित। रोहित कहाँ से हो? बरेली। बरेली से। अभी महाकुंभ में आए हो या यहीं रहते हो? नहीं, महाकुंभ में आए। महाकुंभ में आए हो। अच्छा रोहित, एक चीज़ बताओ, इतना सरकार मना कर रही है, घर से बाहर ना निकलो, लॉकडाउन है, कोरोना है, डर नहीं लगता आने में? अरे डर क्या भाई यार, धंधे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई यार। कुछ सही बात है भाई यार। जैसे मास्क नहीं लगा रहे हो आप, मास्क चीज से तो मास्क लगा हटा लेते। डर, ये तो आपको डरना चाहिए। हाँ, वो डर है, वो हटा देते हैं ना। डर लगता है जब बजाते जब भी हटा देते, जब नहीं बजाते जब लगा देते। गंगा में नहा लो कोरोना गया, ऐसा कुछ है क्या?
अरे यार भाई जी यार कोरोना होना होगा तो हो जाएगा भाई। कोरोना मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बड़ी बीमारी तो है भाई यार, दुनिया छोड़। चलो एक बार और बजा के दिखा दो ये मुझे बजाने में बहुत मज़ा आती थी जब मैं छोटा था। ये अब उस तरफ लेके चलेंगे जहाँ पर स्नान हो रहा है, और मैं आपको अब दिखाऊंगा कोरोना को किस तरीके से इंडिया में हरिद्वार में पीछे धकेल दिया है। लोगों की श्रद्धा, उनका विश्वास कोरोना पर इतना हावी है, वो कोरोना को बीमारी कंसिडर नहीं कर रहे। वो एकदम चिल है भाई, कूल है, कोई मास्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बढ़िया व्यवस्था चल रही है। और गंगा मैया में सारा कोरोना, सारे पाप, सब कुछ धुला जा रहा है। काफ़ी हद तक मतलब जिस चीज़ को सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। कौन से भैया बुला रहे हैं? वहाँ पे जो स्नान कर रहे हैं। हाँ। क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं आपको। उनसे बोलो कि आ जाए, अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, फिर जब कर लेंगे तब आ जाएंगे, ठीक है। हम जिन लोगों से सवाल कर रहे हैं उन्हें बाद में लग रहा है कि अरे उन्होंने तो गलत बोल दिया कि कोरोना है ही नहीं, तो वो फिर हमको बुला रहे हैं कि आप इसको कहीं डालिएगा नहीं। खैर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ उस तरफ का पूरा नज़ारा कि पुलिस पर्सन जो हैं, जो सरकारी सुरक्षा है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने मास्क लगा रखे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक आई हुई है उस पर किसी का प्रेशर नहीं है। अब जिस तरफ देखिए ना, लोगों ने भारी संख्या में मास्क नहीं लगा रखे हैं। उस तरफ अगर तुषार दिखाएंगे आप तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मेरे पीछे तुषार है, उनकी भी हंसी रुक नहीं रही है काफ़ी देर से, कि ये जो एक अतार्किक लॉजिक है कि गंगा में नहा करके सारे पाप धुल जाएंगे, मैं इसका विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि अब तो लोग पीट देते हैं, उनकी आस्था है। तो मैं इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ इन लोगों के साथ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विदाउट वैक्सीन अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर, महाकुंभ आ जाइए, गजब का कॉन्फिडेंस भाई। आओ और लोगों से मिलते हैं। इस तरफ मदन लाल जी, आपका क्या नाम है? राजू, कहाँ से आए आप लोग? पाली जिला से। पाली जिला से। तो स्पेशल महाकुंभ नहाने आए हैं? नहीं, हम तो फूल लेके आए थे। फूल लेकर के आए थे। अच्छा, इतना ये कोरोना फैला हुआ है तो फूल तो लाने पड़ता है। डर रहे हैं, फिर भी मतलब उस डर को हरा करके आप लोग यहाँ तक आते हैं। हाँ। कैसे कर लेते हैं ये सब चीज़? करना तो पड़ता ही है ना। किस लिए करते हैं? ये तो अपना परंपरा है ना, परंपरा तो हमारी करनी है। परंपरा जरूरी है, जान तो बचा लेंगे बाद में। हाँ, जान तो बचा लेंगे। तो अच्छा एक चीज़ और, मतलब मास्क वास्क नहीं लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, मास्क है ना। नहीं मतलब ये अभी जैसे हम आप बात कर रहे हैं नहीं लगा रहे। हाँ। ये मतलब शक्ति कैसे आ रही है? गंगा मैया से आ रही है। गंगा मैया से। गंगा मैया क्या कर रही है, मतलब कैसे शक्ति दे रही है। गंगा में नहाएंगे तो कोरोना नहीं होगा? कोरोना नहीं होगा, भग जाएगा गंगा में नहाने से। हाँ, वो भग जाएगा। देख के बताइए, एक बार सबको बताइए कि गंगा में नहाने से कोरोना, गंगा में नहाने से कोरोना भग जाता है। ये वही कॉमन थॉट है जिसको बार बार प्रमोट किया जा रहा है। और काफ़ी हद तक ये है कि जब धार्मिक आस्था का मामला है, कुंभ एक सबसे पावन जगह मानी जाती है। सारे अखाड़ों के बड़े साधु आकर के यहाँ पे नहाते हैं। हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा एक त्यौहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान में आप नहाएं तो काफ़ी सकारात्मक चीज़ें होती हैं, आप ओजस्वी होते हैं, तेजवान होते हैं। अब इन तमाम बातों से अलग जो वैक्सीन को लेकर के अभी कार्यवाही चल रही है, उन पर भी एक बार सोचिए। बहुत सारे लोगों से मैंने आपको मिलवाया जिनका कहना है कि गंगा में नहाने से कोरोना नहीं होगा। अच्छा, यही पानी आगे बहता हुआ जाता है। ये बहते हुए किस तरफ जाता है पानी तुषार? ये प्लेन्स में जाता है, फिर प्लेन्स में जाता है, देहरादून की तरफ जाता है ना? देहरादून नहीं जाता है, यहाँ से निकलेगा। मतलब इस पानी का एक बड़ा हिस्सा फिल्टर करके पीने के लिए इस्तेमाल होगा आगे। जो दुकानें हैं, जो मार्केट हैं, वो लगभग अपने होटल्स में भी इसी पानी की सप्लाई रखते हैं नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई मोटर नहीं लगी है। ये पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि यूजुअली यही पानी इस्तेमाल होता है। अब अगर छोटी सी बात सोचिए, इनमें से किसी मतलब प्रायिकता पढ़ी थी मैंने मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी, उस हिसाब से सोचे तो मान लो 10 लोग भी अगर पॉजिटिव होते हैं तो पानी उनके कोरोना को कैरी करके कहाँ तक ले जा सकता है। ये बात आप एक बार खुद सोचिएगा और फिर सोचिएगा कि धर्म और महामारी के बीच में हमें किसे चुनना चाहिए। ये एक बड़ा बेसिक सवाल था। हम यहाँ पर आए हैं, खतरा हमें भी है, हम भी वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरोना को जितना लाइटली हम ले रहे हैं, ये उतना लाइटली लेने वाली चीज़ है नहीं। ये असल में कोई छींक और बुखार नहीं है, ये सच में एक महामारी है जिससे पूरी विश्व की सरकारें लड़ रही हैं।
और हम एक कल्पना कर रहे हैं कि गंगा में नहाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। ये किस हद तक सही है, इस पर विचार करिए। एक दो लोगों से और मिलाता हूँ और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से चलें। उधर कुछ लोगों ने हमें बुलाया था, तो ज़रा उनसे भी, कुछ साधु हैं हमारे पास, अच्छा इनसे भी बात कर लेनी चाहिए। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, इस बार का कुंभ में इतनी चुनौतियाँ थीं, इतना कोरोना का खतरा था। सबसे पूछो, बड़े साधु हैं। नहीं, मतलब इस खतरे में भी कैसे? शाम को बोलेंगे। शाम को बोलेंगे। एक को दे चुका हूँ। हाँ, अभी हम डिस्टर्ब हैं। अच्छा, शाम को ठीक है, ठीक है। अभी बाबा जी डिस्टर्ब थे, उन्होंने बात नहीं की है। और मिलेंगे आरती के समय। आरती के समय, ठीक है, शाम को आरती के समय मिलेंगे, तब बात की जाएगी। और भी तमाम, मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक साधु सन्यासी से आपकी बात ज़रूर करवाऊं, क्योंकि एक चीज़ जो मैं साफ तौर पर यहाँ देख रहा हूँ, तुषार आपको भी लग रहा होगा कि जो साधु सन्यासी हैं उन्होंने मास्क लगाए हैं, वो पूरी तरीके से पैक्ड है, लेकिन जो पब्लिक नहाने आई है उसमें गजब का विश्वास है गंगा जी को लेकर के। तो कुछ साधुओं से ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपकी बात कराऊँ, और इस तलाश में हम इस तरफ आएंगे। अब देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि यूजुअली ये लोग बात करने से मना कर देते हैं। बाबा जी प्रणाम, कुछ बात कर सकते हैं? ये मतलब इस बार का कुंभ खास क्यों है, ये थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। क्या इस बार क्यों, मतलब लोग इतनी तादाद में आते हैं, उनकी श्रद्धा इतनी मजबूत क्यों है, क्या कारण है? वो तो खाड़े वाले बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। हाँ, आप नहीं बता सकते। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी, जैसे इस बार बड़ा खतरा है लोगों को कोरोना का, लेकिन फिर भी लोग पूरी हिम्मत के साथ आ रहे हैं, है ना? तो ये हिम्मत कैसे आती है, मतलब कैसे कर लेते हैं लोग इस खतरे में भी गंगा माँ के लिए इतना समर्पण, किस तरह से? या तो भोलेनाथ की और गंगा माई की शक्ति है, इससे कुछ नहीं होएगा बीमारी से। मतलब जो गंगा में नहाएगा उसे कोरोना हो नहीं सकता, तंदुरुस्त रहेंगे, वो तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, तो यही बात मैं आपको पिछले 20 मिनट से बता रहा हूँ कि उस तरफ दिखाइएगा, ये वैक्सीन बह रही है, और इतनी तादाद में वैक्सीन बह रही है, फिर भी सरकार पता नहीं कहाँ वैज्ञानिकों के पास पड़ी हुई है वैक्सीन बनवाने के लिए। ये वैक्सीन बह रही है, जिसको जिसको वैक्सीन चाहिए वो यहाँ से ले जा सकता है, ये बात अब साबित हो चुकी है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको दिखा देंगे कि इतनी सब समस्याओं के बीच में उम्मीद की एक किरण। सैनिटाइज़र अभी बाकी है, हम हाथ सैनिटाइज करके वीडियो को ख़त्म करेंगे, और इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि सैनिटाइज़र काम कर रहा है या नहीं। हाँ, काम तो कर रहा है। खैर, आप भी तुषार हैंड सैनिटाइज कर लीजिए।